आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और इस दौरान जो कुछ भी हुआ सब कुछ आपने देखा, आपने समझा। जनता ने क्या मैंडेट दिए ये भी देखा। लेकिन अब जब चुनाव समाप्त होने के बाद सभी राजनीतिक दल, लगभग सभी राजनीतिक दल अपना जो है जिस तरह से सदस्यता अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, और इस बीच सत्ताधारी गठबंधन को अगर हम माइनस कर देते हैं और अगर विरोधी खेमे में देखते हैं तो हर तरफ हलचल ही हलचल मची हुई है। और इन हलचलों के बीच, विरोधियों के इन हलचलों के बीच कल्पना ने एक ऐसी उड़ान लगाई है कि विरोधी उससे परेशान हो गए हैं। क्या है कल्पना सोरेन की उड़ान? किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जा रही हैं? आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिना कोई पद मिले हुए कल्पना सोरेन ने ऐसा क्या कर दिया है कि विरोधी हक्के बक्के हो गए? हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो कल्पना सोरेन ने 3-4 दिन पहले से शुरू किया है आभार सभा, और जिस तरह से वो अपने विधानसभा क्षेत्र गांडे से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, और उनके साथ नगर विकास मंत्री जो हैं सुदीप्त कुमार सोनू, वो जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हफीजुल हसन, क्योंकि गांडे का सीमा जब समाप्त होता है तो मधुपुर का सीमा आता है, वो भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पूरे केंद्र में अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे केंद्र में जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि इंडिया गठबंधन के केंद्र में कोई था तो वो थी कल्पना सोरेन। और उसी तरह से अभी जब ये आभार सभा शुरू की गई है, आभार सभा जब स्टार्ट किया गया है, लोगों से संवाद जब कर रही है कल्पना सोरेन संवाद सभा और आभार सभा के माध्यम से, तो उसी तरह की हजारों की जुटान, लोगों की जुटान। और खास करके सबसे गौर करने वाली बात यह है कि महिलाओं और युवाओं का जो संगम देखने को मिल रहा है, और ये क्या बताता है, ये क्या आगे की राजनीति की ओर ले जाता है, हम सब कुछ आपको बताएंगे। पहले आप सुनिए कि कल्पना सोरेन किस तरह से मोटिवेट कर रही हैं अपने आभार एवं संवाद सभा के माध्यम से राज्य की जनता को। पहले सुनिए। आपने जब 2019 में आपके बेटे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया था, ये झारखंड में पहले कोई भी सरकार टिकती नहीं थी। अगर एक सरकार बन गई तो दोबारा किसी की सरकार नहीं बनती थी। ये झारखंड का दुर्भाग्य था, क्योंकि जब ऐसा होता है तो कोई भी कल्याणकारी अगर योजना आती है तो दूसरी सरकार उसको पलट देती है। लेकिन 2019 में आपका बेटा ने जब आप लोगों के लिए सर्वजन पेंशन की योजना लाई, अबुआ आवास की योजना लाई, बिरसा हरित ग्राम की योजना लाई, हमारे बच्चों को विदेश भेज करके पढ़ने की योजना लाई, हमारे लोगों को जब बिजली बिल माफी कराया, आपने कभी देखा है कि किसी का बिजली बिल माफ हुआ है? सुना है कभी किसी का बिजली बिल माफ हुआ है? आप ही लोग बताइए, हुआ है? कितनों का बिजली बिल यहाँ पे माफ हुआ है? जरा हाथ उठा के बताइए। सबका हुआ था? तो आप लोगों ने अपना ढेर सारा आशीर्वाद अपना बेटा को दिया। तो ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लाने का काम कौन कर सकता है? ये सोच हेमंत सोरेन जी की है। हमारी महागठबंधन सरकार में हेमंत जी ने ये सोचा कि जब हम अपने बुजुर्गों को योजना से जोड़ रहे हैं, हमारे युवाओं को योजना से जोड़ रहे हैं, हमारी बच्चों को विदेश में, हमारे झारखंड में तो पढ़ाई पूरी होती है, हम विदेशों में भी वो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उनका एक भी रुपया खर्च नहीं होता है, उसका सारा पैसा झारखंड सरकार देती है। तो उन्होंने ये सोचा कि बीच वर्ग की जो हमारी महिलाएं हैं 18 वर्ष की, क्योंकि जब बच्ची झारखंड में पैदा होती है, पैदा होने से लेकर के पहले 18 वर्ष तक की हमारी योजनाएं थी पिछले बार तक। और जैसे ही हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आते हैं, उन्होंने क्या सोचा कि हमारा ऐसा एक वर्ग जो छूट रहा है, उन्हें हम कैसे मजबूत कराएं।
तो मजबूत कराने के लिए उन्होंने पहले 18 वर्ष से 50 वर्ष की हमारी जितनी महिलाएं थी उनको 1000 रुपए देने का काम किया। अब 1000 रुपए किस लिए दे रहे हैं? आपने कभी सोचा क्यों मिल रहे हैं आपको 1000 रुपए? और अब 1000 से वो 2500 हो गए हैं, क्योंकि हेमंत जी को पता है हर परिवार में, यहाँ हम लोग जितने भी जन खड़े हैं, हर परिवार में दादी हो, नानी हो, माँ हो, चाची हो, सास हो, पति घर में से बाहर जाके काम करके पैसा लेकर के आता है, पत्नी को पकड़ाता है, भाई जाता है अपनी बहन को पकड़ाता है, पति जाता है अपनी पत्नी को पैसे पकड़ाता है। लेकिन घर कैसे चलाना है? थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, शादी है, ब्याह है, पढ़ाई लिखाई है, घर भी चलाना है, महंगाई का दौर है, तो पैसे को कैसे बचाना है ये हम महिलाओं से ज्यादा और कोई सीख नहीं सकता। मैं अपनी दीदी बहनों को पूछना चाहती हूँ, हम लोग से ज्यादा कोई सीख सकता है कि पैसे कैसे बचाया जाता है? अगर थोड़ा थोड़ा चुरा भी लेते हैं तो उससे हम पैसे अपने घर में अपने बच्चों को कैसे हम अशिक्षित करें, हम अपने घर परिवार में किस तरीके से खुशहाली लाएं, हम ये सोचने का काम करते हैं। हेमंत सोरेन जी ने आप लोगों को जब हमारी दिल्ली में मैया सम्मान योजना की जब हमारा कार्यक्रम चला था, उन्होंने ये कहा था कि अब ये सिर्फ पैसे हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको राज्य चलाने के लिए एक ऐसा माध्यम दे रहे हैं कि इसमें विकास के लिए आप लोगों को अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। नुआ तो खाली 2500 टका तो बनुया नुआ आबो अर्थव्यवस्था रे चेलेका आपेया 2500 आपेया साझेदारी ते आपेया बुद्धि ते आपेया दिमाग लगाओ करते ओना दो सकारात्मक आपे लगी के कमियां ओना रिया चिंता करनी है। ये पैसों को गलत कामों में इस्तेमाल ना करके, फालतू चीजों में इस्तेमाल ना करके एक सकारात्मक आप इसको कैसे पहलू में अपने जीवन में डालिएगा, वो आप लोगों को सोचना है। और ये आप बेहतर जानती हैं, आपको बताना हमको या किसी और को जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस योजना का आप लाभ ले रहे हैं, लेकिन लाभ आप अपने जीवन में उतारिएगा, तभी हमारे हेमंत सोरेन जी का वो सपना भी पूरा होगा कि हमारी बहनों के हाथ मजबूत हैं और हाथ के साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बहुत सारे और भी बातें हैं, आज पार्टी की बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी बहुत जब से उन्होंने अपना बचपन से, जब उनके पिताजी की हत्या हुई थी और उस समय में उनसे जब सहा नहीं गया तो अपना घर नेमरा रामगढ़ में है, उसको छोड़ करके उन्होंने बाहर निकल करके जो उनके साथ घटित हुआ, उनके परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ घटित हुआ, ये किसी और के साथ घटना ना घटे, इसके लिए पूरे झारखंड में उन्होंने घूमा। और आज मुझे गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की जो कर्म भूमि है गिरिडीह, आज उसी में गांडे में मुझे ऐसी जिम्मेदारी मिली है। जैसा इन्होंने कहा, हमारे दादा ने कहा, गांडे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाभि गड़ी हुई है। नाभि हमारे आदिवासियों में क्या होता है, बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन में या जब भी बच्चे की नाभि होती है, गिरती है, तो उसको हम अपने घर के दरवाजे में उसको गाड़ देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि इस बच्चे की रूह अब यहीं पे है और उसका जीना मरना जब जीवित हो करके यहाँ हुआ है तो मर करके भी वो यहीं आएगा। उसी तरीके से गांडे हमारा झारखंड में हमारी नाभि गड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, झारखंड को हम लोग झुकने नहीं देंगे। आज लोग
कैसे गरीब गुरबा का कुनबा है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमको उस नजर से देखते हैं कि अगर कहीं पे आप चाहें, आप कहां से आ रहे हैं, लोगों को रांची पता रहता है, लेकिन उनको झारखंड पता नहीं रहता। लेकिन अब ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि हेमंत सोरेन जी ने जब सोचा है कि हमारा हर एक बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा, रोजगार करेगा, स्वरोजगार करेगा, लेकिन झारखंड का नाम ऊंचा करेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे उसके पास कोई भी अलग कला हो, वो किसी भी क्षेत्र में अगर जाएगा तो झारखंड का नाम हमको गर्व के साथ लेना है। हमको ये नहीं बताना है शर्म के साथ कि हम कहां से आए हैं। हम आए हैं, हम भारत के वासी जरूर हैं, लेकिन हम झारखंडी भी हैं, ये गर्व करके बताना है। क्योंकि इस नाम की लड़ाई, झारखंड के नाम की लड़ाई और इस नाम को मुकाम में लाने का अगर किसी ने काम किया है तो ये जो आप पताका देख रहे हैं, इसमें दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का चेहरा देख रहे हैं। ये इन्होंने अपने अगवा साथियों के साथ लड़ करके अपना पूरा जीवन दे दिया, अपना पूरा जीवन दे दिया। और आज हम युवा लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई दादा, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है कि झारखंड को कौन सी दिशा में लेकर के जाना है। और क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आप लोगों के प्यार के वजह से आपया नेहोरतेगे, आपया दुलड़तेगे, नुआ अबुआ सरकार, नुआ दो अबुआ सरकार कान गया, अबुआ दो चेक करना, अबुआ आप लोगों की सरकार है। ये अबुआ सरकार हेमंत जी ने क्यों दिया नाम? क्योंकि ये गरीब गुरबा, हमारा दलित पिछड़ा, अल्पसंख्यक आदिवासी, एक हर उस व्यक्ति का, हर उस महिला, हर उस बच्चे का ये पार्टी है जिसकी ये लड़ाई, उनकी आवाज आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी लड़ते आए थे पहले, आज हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं और अलग अलग हिस्सों में आजकल हम लोग भी लड़ रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी, आप लोगों ने सिर्फ 4 महीने 5 महीने उपचुनाव के बाद मेरे काम को देखा था। आदरणीय दीदी ने भी मेरे कुछ कामों को बताया। मैं बस आप लोगों के सामने ये संकल्प लेकर के जाना चाहती हूँ कि आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगी और गांडे को झारखंड के मानचित्र पे उपलब्धियों के साथ, आदरणीय हमारे बड़े भैया भी हैं, मंत्री भी हैं, मैं इनसे हमेशा ये अपेक्षा रखूंगी, जितना ध्यान वो गिरडी को देंगे, थोड़ा ध्यान हमारे गांडे के साथ में, हमारे यहाँ पर में जमुआ को भी जरूर दिया जाए, क्योंकि हम लोग छोटे भाई बहन हैं, ये बड़े हैं, तो इनको ध्यान देना होगा। और जितनी योजनाएं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और ये देख के बहुत अच्छा लगा कि उत्तरी छोटा नागपुर में हमारे एक मंत्री जी भी हैं और जिनसे हम अपनी आवाज, अपनी बात, अपनी समस्याएं तुरंत पहुंचा करके उसका हम समाधान ले सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी आश्वस्त कराना चाहूंगी कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से वो, चाहे वो मैया सम्मान योजना की बात हो या फिर गुरुजी के आंदोलन को किस तरह से जनता के बीच वो रख रही है, गुरुजी ने क्या कुछ किया। बहरहाल हम चर्चा करते हैं उस समय से 31 जनवरी 2024 का वो दिन जब हेमंत सोरेन को तथाकथित जमीन घोटाले के मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। चर्चा तो ये हो रही थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे, जब उनको अरेस्ट होने की बात हुई, तो उन्होंने विधायक दल का नेता के रूप में चंपाई सोरेन को अपनी बागडोर संभालते हुए जेल चले गए। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो एक चीजें देखी जा रही थी कि भाई अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को कौन संभालेगा। गुरुजी की अस्वस्थता के बाद जिस तरह से हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को संभाला, उसे आगे बढ़ाया, अब ये चिंता का विषय बन गया था कि आखिरकार
कौन जो है सो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे लेकर चलेगा। और इसी बीच में अपने घर की दीवार को, अपने घर के दहलीज को लांघकर कल्पना सोरेन राजनीति में वापस राजनीति में आती हैं। और राजनीति में आने के बाद कल्पना ने जो उड़ान भरी, उस उड़ान का भले ही पीछा करने के लिए असम से, मध्य प्रदेश से, कई अन्य प्रदेशों से बड़े बड़े दिग्गज आए, लेकिन उस उड़ान को छू तक नहीं सके। आलम यह हुआ कि बड़े बड़े दिग्गजों के बीच कल्पना और हेमंत की जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि मोदी जी के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 3 सीटों का नुकसान जहां लोकसभा चुनाव में होता है, वहीं विधानसभा चुनाव में तो कहीं के नहीं छोड़े जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल। और अब जबकि हर दलों में हार की समीक्षा हो रही है, हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसकी चर्चा हो रही है, संगठन में क्या बदलाव होंगे इसकी चर्चा हो रही है, सदस्यता अभियान जो आईवास करने का राजनीतिक दलों का एक मुहिम होता है, वो मुहिम चालू कर दिया गया है। और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सदस्यता अभियान की कार्रवाई शुरू की, प्रारंभ की है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, कांग्रेस पार्टी भी सदस्यता अभियान चला रही है। लेकिन पार्टी में बिना कोई बड़ा पद दिए हुए कल्पना सोरेन फिर से लोगों के बीच पहुंच गई हैं, लोगों से संवाद शुरू कर दिया है, लोगों का आभार प्रकट करना शुरू कर दिया है। और लोगों का जो हुजूम दिखाई देता है, लोगों की जो भीड़ दिखाई देती है इस दौरान, और वो भीड़ जो है सो कांटों की तरह चुभ रही है विरोधियों को। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसका काट क्या होगा, क्योंकि हल्के में लेकर के कल्पना सोरेन को विधानसभा चुनाव और लोकसभा के दौरान देख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। भले भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये कहते हुए न थक रही थी कि भाई 51 विधानसभा सीटों में मुझे बढ़त मिली है, यानी जनता के बीच मैं हूं। लेकिन वो 51 कहां गए ये पता नहीं, लेकिन 51 को अगर उलट दे तो 15 होता है, और 15 में सिर्फ 5 जुड़े, 21 आए। लेकिन इधर दूसरी तरफ आप देखें, जो कह नहीं रहा था कि मैं कितनी सीटें लाया हूं, मैं क्या किया हूं, मैं कितने सीटों पर जीता हूं, वो 56 सीटों पर आए। 30 से बढ़कर 34 पर अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने कुनबे को बचाए रखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी भले ही 16 सीटें ले आई हो, असलियत तो यही है कि डिमांड कल्पना की ही थी। उस समय भी हेमंत सोरेन से भी ज्यादा डिमांड थी कल्पना सोरेन की, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और अब जब फिर से कल्पना सोरेन निकल गई हैं, और आप देखिए हो क्या रहा है इसमें, आभार और संवाद सभा के माध्यम से कल्पना सोरेन कर क्या रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यानी संगठनात्मक कार्यों में अपने आप को कल्पना सोरेन ने आभार से संवाद सभा के माध्यम से जोड़ दिया है, झोंक दिया है। और स्थिति यह दिखाई देती है कि जहां वो जाती हैं, शायद झारखंड का, जबकि कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, एक होता है कि सरकारी कार्यक्रम होता है तो यह भी कहा जाता है कि सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाए जाते हैं, सरकार के द्वारा प्रायोजित होते हैं, उसमें भीड़ को बुलाया जाता है, ढो ढो के लाया जाता है। लेकिन आप अगर बेंगाबाद की सभा को देख लें, गांडे में जो सभा होती है उसको देख लें, तो आप पाएंगे कि वो भीड़ कोई जुटाई हुई भीड़ नहीं है, स्वतः स्फूर्त भीड़ है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आधी आबादी है वो तो खुलकर आ ही रही है, युवा भी कल्पना सोरेन के साथ यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 से 2500 की बात कही और इसके पीछे के मर्म को समझाया कि हेमंत सोरेन आखिर चाहते क्या है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगातार मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर लगाए जा रहे हैं। और हेमंत सोरेन उसको जोड़ देती है एक घरेलू, जिस तरह से घर के अंदर में पति पत्नी को या भाई बहन को पैसे देते हैं रखने के लिए, उस हिसाब से जोड़ करके वो इस तरह से लोगों के बीच अपनी बातों को रखती हैं
कि भाई इस पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। महिलाओं के हाथ में पैसे जाते हैं तो उस पैसे का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग कम होता है। ये सारी बातें वो कहती हैं और जनता को अट्रैक्ट करती हैं। और यही चीजें मैं बार बार कह रहा हूं कि कांटे की तरह चुप रहा है विरोधियों को, कोई काट नजर नहीं आता। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही 3 चेहरे दिखे थे, जिसमें से 2 चेहरे चुनाव लड़ रहे थे और एक चेहरा जो था उपचुनाव तो जरूर लड़ रहा था, लेकिन वो चेहरा जो था वो चेहरा रौंद रहा था झारखंड को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, हेमंत सोरेन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए गुरुजी के द्वारा जो तैयार की गई पार्टी है, उस पार्टी के परचम को कहीं झुकने नहीं देना है। ये सोच के मैदान में निकली कल्पना सोरेन ने। वो तो बाजीगर बन के सामने आ गई, लेकिन उन दोनों का क्या हुआ ये भी आपके सामने है, चाहे वो मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा हो या फिर गुरुजी की बड़ी पुत्र वधू सीता सोरेन ही क्यों ना हो। ये 3 महिला चेहरे निकले थे, गीता कोड़ा, सीता सोरेन और कल्पना सोरेन। लेकिन गीता कोड़ा और सीता सोरेन कहां है ये किसी को अभी पता नहीं है। लेकिन कल्पना सोरेन न सिर्फ विधानसभा पहुंची, विधानसभा कईयों को पहुंचाई, लोकसभा कईयों को पहुंचाई, और अब जो दृश्य दिखाई दे रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो ये चर्चा का विषय बना हुआ कि पार्टी का महासचिव उन्हें बनाया जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि जो पार्टी के भीतर एक ऐसे नेता की तलाश थी या एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो सीधे तौर पर जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, सीधे तौर पर जनता को अपने जो होता है उसको मायावी रूप कहा जाता है कि उनको देखने के बाद जो है सो जनता स्वतः स्फूर्त, ये बहुत पहले गुरुजी में देखा जाता था। गुरुजी जब निकलते थे तो राज्य की जनता यानी झारखंड की जनता का हुजूम उनके साथ निकल पड़ता था। याद है मोराबादी मैदान में एक कार्यक्रम हुआ था जब अलग राज्य बने थे, और उस समय गुरुजी के नाम पर उस समय इतनी मजबूत जो होता है पार्टी का जो एक फंड होता है वो भी उतना मजबूत नहीं था जो आज के दिन में है। जो हर तरह से पार्टी को अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हर तरह से मजबूत हो चुकी है। उस समय आर्थिक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा कमजोर थी, और उस समय देखा गया था गुरुजी के नाम पर जो भीड़ आई थी पूरे स्टेट से, पूरे प्रदेश से, वो ओरमांझी से लेकर के मोराबादी तक का जो सड़क पूरी तरह से जाम था, ये बताता था कि गुरुजी का क्रेज क्या है जनता के बीच में। अब गुरुजी के उस क्रेज को, गुरुजी के नाम पर, गुरुजी के कार्यों को आगे बढ़ाकर जिस तरह से कल्पना सोरेन लोगों के बीच जा रही हैं, गुरुजी के जीवन गाथा को बता करके वो आगे बढ़ रही हैं, कैसे गुरुजी ने संवारा था। और साफ शब्दों में कहा कि अबुआ राज इसलिए कहा गया है, हेमंत सोरेन जो अबुआ राज की बात करते हैं, अबुआ मतलब आपका राज यानी जनता का राज, और यही कारण है कि अबुआ के रूप में वो महिलाओं के खाते में 2500 रुपया दे रहे हैं कि वो अपने घर को चलाएं, ताकि हम इधर सरकार चला रहे हैं तो महिला जो है घर को चलाए, यानी लोग अपने से अपनी सरकार को चलाएं। इस सोच के साथ हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे की जो कहानी वो बताती हैं गुरुजी को जोड़ करके, कैसे नेमरा के छोटे से गांव से निकलकर गुरुजी अपने पिता की हत्या होने के बाद वहां से निकलते हैं और उसके बाद गिरिडीह में आकर के जिस तरह से वो आंदोलन शुरू करते हैं, संथाल परगना उनका कर्म क्षेत्र बन जाता है, वो सारी बातों को वो कहते हैं। और एक उदाहरण जो कल्पना सोरेन ने दिया नाभि के बारे में, आप भी सुनेंगे, बार बार सुनिए उस चीज को, तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि विरोधियों के लिए अब एक सिर्फ हेमंत सोरेन ही ब्रेकर नहीं है झारखंड में। हेमंत सोरेन अगर ब्रेकर थे तो अब एक बड़ा ब्रेकर भी आ गया है, और वो बड़ा ब्रेकर बन गया है भारतीय जनता पार्टी या अन्य विरोधी दलों के लिए झारखंड में कल्पना सोरेन के नाम पर। क्योंकि कल्पना सोरेन बिना किसी पद पर रहते हुए भी अगर वो जाती हैं किसी क्षेत्र में, तो जिस तरह से लोग उनको हाथों हाथ उठा ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सो विरोधियों के लिए, यानी खास करके जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और अब
जबकि भारतीय जनता पार्टी भले ही दिखाने के लिए कुछ हो, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति संतरा की तरह हो गई है, ऊपर से चिकना और अगले अंदर में टुकड़े हजार, और वो स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कल्पना का ये उड़ान है, ये उड़ान अब आगे क्या कुछ करता, और साफ मान के चलिए जो स्थिति दिखाई दे रही है, उस स्थिति में लोगों का जो झुकाव इनके प्रति हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति हो रहा है, ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इसका काट भारतीय जनता पार्टी किस रूप में निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।